आप सभी को सादर प्रणाम। हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण वाङ्मय 63 में परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी बताते हैं कि भावी पीढ़ी का निर्माण कैसे करें। भावी पीढ़ी का निर्माण करिए का अर्थ है बच्चों को अच्छा बनाइए, क्योंकि बच्चे ही बड़े होकर समाज और राष्ट्र का भार संभालेंगे। भार को दायित्वपूर्ण संभाला जाए तो सरल और सुंदर किया जाता है, बिना तैयारी का संभाले तो बोझ बन जाता है। आज हम अपने को खुद देख लें। समाज में रहते हुए भी केवल खुद के आगे बढ़ने के लिए सोचते हैं और करते हैं, जिससे सामाजिकता का अभाव हो गया है। पारस्परिकता खत्म होने लगता है और प्रत्येक व्यक्ति अपने को हर प्रकार से असुरक्षित व असहाय अनुभव किया करता है। समाज को सुरक्षित बनाने के लिए वर्तमान पीढ़ी को अपने बच्चों का निर्माण इस प्रकार करना चाहिए कि वे अपने को समाज का महत्वपूर्ण अंग माने। जो कुछ सोचे और करे समाज को ध्यान में रखते हुए ही करे। समाज में बुराइयों का जन्म तब होता है जब उनके सदस्यों में सामाजिक भावना का अभाव हो जाता है। व्यक्ति मनमाने ढंग से बर्ताव करने लगता है। उसको अपने बर्ताव से दूसरों को होने वाले कष्टों का ध्यान ही नहीं रहता, जिससे कदम कदम पर संघर्ष होने लगता है और जीवन सुखमय बनने के स्थान पर दुखमय बन जाता है। अपने समाज को प्रगतिशील बनाने के लिए आगामी पीढ़ी का नया निर्माण करना बहुत आवश्यक है। समाज में सुधार लाने के लिए निरंतर प्रयत्न हो रहे हैं, किंतु उसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। इसका कारण यह है कि जो पीढ़ी आज समाज को चला रही है वह केवल अपने सुधार में लगी हुई है, जबकि आवश्यक यह है कि अपना सुधार करने के साथ साथ बच्चों पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। बच्चों को प्रारंभ से ही ऐसे वातावरण में रखना चाहिए जिससे उनमें उदार भावनाओं का विकास हो। उनको भाई बहनों से समता का व्यवहार सिखाया जाना चाहिए। जिन घरों में अनेक बच्चे होते हैं वहाँ बहुधा देखा जाता है कि कोई एक बच्चा माता पिता का अधिक प्यारा होता है। उसको अन्य बच्चों की अपेक्षा अधिक विशेषता दी जाती है। यह व्यवहार उचित नहीं है। इससे अन्य बच्चों में असमानता का भाव जगता है और वे आपस में एक दूसरे से असमानतापूर्ण व्यवहार करना सीख जाते हैं। बहुत बार छोटे बच्चे को बड़े बच्चों का इतना मातहत बना दिया जाता है कि बड़ा बच्चा दूसरे छोटे भाई बहनों को बिल्कुल अपना सेवक समझ लेता है और अपना हर काम उनसे लेने का प्रयत्न करने लगता है। इससे बड़े बच्चे में अनुचित अधिकार और परावलंबन की भावना पनपने लगती है और दूसरी ओर छोटे बच्चे में एक हीन भावना घर करने लगती है। अनेकों बार ऐसा होता है कि बच्चों की शिकायत सुनते समय अभिभावक किसी बच्चे का अनुचित पक्षपात कर बैठते हैं, जिससे एक बच्चा ढीठ और दूसरा कायर हो जाता है। यदि इसी प्रकार के पक्षपात की पुनरावृत्ति बहुत बार होती है तो बच्चों में न्याय के प्रति अश्रद्धा का भाव पैदा हो जाता है। अनेक बच्चों के परिवार में बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाना चाहिए जिससे उनमें समता, सत्यता, न्याय और पारस्परिकता का भाव जगे। बच्चों से धीरे धीरे क्रम से ऐसे काम लेने और सौंपने चाहिए जिससे वे करते समय अपने अंदर एक उत्तरदायित्व अनुभव करें। इन कामों में से एक काम घर का हिसाब रखना भी हो सकता है। किन्हीं मित्रों अथवा संबंधियों को प्रीतिभोज अथवा खाने के समय उन्हें भोजन परोसने में मदद करना आदि। अधिकतर लोग करते यह हैं कि इस तरह के उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यों और अवसरों पर बच्चों को अधिक से अधिक दूर रखते हैं, जबकि उत्तरदायी बनाने के लिए उन्हें यथासंभव इन कामों में शामिल करना चाहिए। उनको रहन सहन, ओढ़ने पहनने और उठने बैठने का एक सलीका सिखाया जाना चाहिए, जिससे उनमें अस्त व्यस्तता अथवा लापरवाही का विकार पैदा न हो पाए। शिष्टाचार और मिलनसारियत सिखाने के लिए संबंधियों और मित्रों के यहाँ जाते समय यथासंभव उन्हें साथ ले जाना चाहिए। इससे उनमें परिचय की जिज्ञासा का जन्म होगा और उनके परिचय का क्षेत्र बढ़ेगा। यह ऐसी कुछ बातें हैं जिनका संबंध घर के लोगों के बीच व्यवहार से है। बच्चों को बाहर व्यवहार में आने वाली कुछ छोटी मोटी बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे वह अपने साथियों के साथ कैसा व्यवहार करता है, बाहर अपने से बड़ी आयु वालों के साथ कैसे पेश आता है, वह कहाँ किन किन बातों में
दूसरों से दबता है और कहाँ किन किन बातों में दूसरों को दबाने का प्रयत्न करता है। यदि बच्चों संबंधी ऐसी बातों का पता लगे तो उनमें तत्काल आवश्यक सुधार किया जाना चाहिए। उसके बाह्य व्यवहारों में एक संतुलन पैदा किया जाना चाहिए। बच्चों में सामाजिकता और पारस्परिक स्नेह भाव उत्पन्न करने के लिए कभी कभी पर्व आदि पर उसे अवसर दिया जाना चाहिए कि वह अपने साथियों को अपने घर चाय पानी करने या भोजन करने के लिए आमंत्रित करे। इससे उनमें आपस में स्नेह और विश्वास बढ़ेगा और अभिभावकों को उसके साथियों को पहचानने का अवसर मिलेगा। अधिकतर अभिभावक बच्चों पर चारों ओर से एक घेरा डाले रहते हैं, जिनसे उनका व्यक्तित्व दबकर रह जाता है। उनको अच्छी बुरी संगत पर ध्यान रखते हुए उन्हें अपने अनुरूप समाज में घुलने मिलने और एक दूसरे को जानने समझने में बाधा न दी जानी चाहिए। यह सब बातें अपने बच्चों के साथ बर्ताव में लाने की है। कुछ ऐसी आवश्यक बातें भी हैं जो दूसरों के बच्चों के साथ व्यवहार में लाई जानी चाहिए। उनमें से सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि हर बच्चे को बिल्कुल अपने बच्चे के समान समझना चाहिए और उससे प्यार करना चाहिए। कोई भी बच्चा किसी अभिभावक के सामने आकर यह न अनुभव करे कि वह किसी गैर के सामने खड़ा है। उसे ऐसा अनुभव होना चाहिए कि वह अपने माता-पिता अथवा सगे संबंधियों के सामने है। किसी भी बच्चे को कोई गलती या बुरा काम करते देखे तो उसे ठीक उसी प्रकार सुधारने की कोशिश की जानी चाहिए जैसे अपने बच्चे को। अधिकतर देखने में आता है कि आपस में दो मित्र एक दूसरे के अभिभावकों से या तो डरते हैं या बहुत शर्माते हैं। यदि दो मित्र आपस में बैठे हैं और उनमें से किसी के अभिभावक आ जाते हैं तो वे दोनों एकदम सिटपिटा जाते हैं। एक दूसरे के घरों पर बैठे होने पर अभिभावकों के आने का समय होने पर खिसक चलते हैं। इसका मूल कारण यह है कि अभिभावक अपने बच्चों के मित्रों से परिचित नहीं होते और होते भी हैं तो उनके ठीक अपने बच्चे जैसा व्यवहार नहीं करते। इस प्रकार क्या अपना और क्या पराया हर समय हर बच्चे का नवनिर्माण ध्यान में रखते हुए व्यवहार किया जाना चाहिए, जिससे कि बच्चों की आने वाली नागरिक पीढ़ी कुछ सुधर कर आगे आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बच्चों संबंधी और वीडियो को देखने के लिए वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।